Everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm Diksha, and this is the second video in the series of guidance and counseling. In this video, we are going to cover guidance, its nature, and scope. So, let's begin this video. So, first one is content. So, what content says? So, that we are going to cover the things in this video. These are firstly, we will revise whatever the things that we have covered in the last video, majorly related to guidance and counseling introduction, and then all about guidance. Second one is the characteristics of the guidance. Third one is nature of guidance. Fourth one is scope of guidance, and then we will summarize all the things that we will be covering in this video. So first let's revise the guidance. Guidance means to direct or to show the path to someone. So guidance we already knew that guidance वो होता है जो हम अगर हम किसी दूसरे प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस बंदे से गाइडेंस सीख कर रहे हैं तो वो हमें राइट पाथ दिखाएगा और हमारी पोटेंशियलिटीज़ के बारे में हमें एक्नॉलेज कराएगा सो दैट वी कैन एक्सपेंड देम और हम ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करें और अपना फ्यूचर अच्छा बनाएं. Next one is guidance means assisting people through their own efforts to discover and expand their potential. That I have already explained that it means guidance means assisting people. Means assisting means कि हम सब उन्हें बताएंगे कि ये राइट पाथ है और ये रॉन्ग पाथ है. बाकी जो उन्हें करना हो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है जो गाइडेंस सीख कर रहे हैं. द एम ऑफ गाइडेंस इज सेल्फ डायरेक्शन, सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट. सो मेजरली द बिगेस्ट एम दैट गाइडेंस इंक्लूड these are self direction, self reliance and self improvement. So गाइडेंस का मीनिंग ये नहीं होता है कि किसी भी तरीके का ऑर्डर दे दिए और वो गाइडेंस जो सीख कर रहा है वो गाइडेंस जो सीख कर रहा है पर्सन मेंटी मेजरली तो उसे वो फॉलो ही करने हैं. वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो फॉलो करेगा या नहीं. तो हमें सिर्फ गाइडेंस में उसे सेल्फ डायरेक्शन देनी है, सेल्फ रिलायंस बनाना और सेल्फ इम्प्रूवमेंट ओवरऑल उससे हो जाएगी. Then comes characteristics. Then we are going to cover the characteristics of the guidance. Characteristics, why we are talking about the characteristics, because characteristics से ही conclude करके हम उसके गाइडेंस के नेचर को पता करेंगे. तो फर्स्ट वन पॉइंट इज इट इज़ मल्टी डिसिप्लिनरी. सो गाइडेंस का कोई एक फिक्स डिसिप्लिन नहीं है जिसमें वो बस उसी फिक्स फील्ड में दी जा रही हो. इट इज़ मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब कि इसके बहुत सारे फील्ड हैं और ये किसी भी कॉम्प्रिहेंसिव फील्ड में दी जा सकती है. सेकंड वन इज इट्स डायरेक्शन नॉट एन इम्पोजिशन. जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि इस गाइडेंस का मतलब ये नहीं है कि ऑर्डर्स कुछ देना जो मेंटी है आपका, बट कि उसे डायरेक्शन प्रोवाइड करना कि सो दैट वो अपने डिसीजंस लाइफ के खुद ले सके. थर्ड वन इज़ इट इज़ फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल. गाइडेंस के मेजरली फॉर्मल तरीके से नहीं दी, ये दोनों तरीके से दी जा सकती है. फॉर्मल तरीके से मेजरली हमें काउंसलर्स और जो भी साइकेट्रिस्ट हैं और बहुत सारे लोग हैं. और इनफॉर्मल हम जब बात करते हैं तो फैमिली और किसी भी बड़े रिलेटिव से वो गाइडेंस इनफॉर्मल वे में होती है. फोर्थ वन इज़ इट इज़ कंटिन्यूइंग इन नेचर. कंटिन्यूइंग मतलब कि जो हमें बचपन से ही ज़रूरत पड़ती है और लाइफ टाइम की ज़रूरत पड़ती है तो वो गाइडेंस कंटिन्यूस इन नेचर है. गाइडेंस एंड टीचिंग आर इनसेपरेबल. सो गाइडेंस को टीचिंग से इनसेपरेट नहीं किया जा सकता. जहाँ पर भी टीचिंग होगी वहाँ पे गाइडेंस की तो मेजरली ज़रूरत होती ही है. सिक्स्थ वन इज़ इट इज़ टू एड द यूथ इन मेकिंग बेटर सोसाइटी. तो एक बेटर सोसाइटी बनाने के लिए हमें यूथ को बताना होगा कि उनका कल्चर क्या है, उनका जो उनकी संस्कृति है और जो मेजरली उसकी क्वालिटीज़ हैं इंडिया की प्रिजर्व करने के लिए उस एक अच्छी सोसाइटी बनाने के लिए हमें यूथ को बताना पड़ेगा. तो मतलब गाइडेंस की वहाँ पे भी ज़रूरत है. Then it is abolition, not the compulsion like education. So guidance majorly different है एजुकेशन से, बिकॉज एजुकेशन में कंपलसरी कंपल्शन होता है कि आपको फॉलो ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, ये पढ़ना है. बहुत सारे कंपल्शन होते हैं स्टूडेंट्स के ऊपर. बट गाइडेंस में ऐसा कुछ नहीं है. ये आपकी वॉलंटियर आप अपने लाइफ के अगर आपको गाइडेंस अच्छी लगी तो आप एक्सेप्ट करो, नहीं तो नहीं. देन एट्थ वन इज़ गाइडेंस इज़ अ पर्पजिव प्रोसेस. अगर गाइडेंस किसी भी तरीके से कहीं भी आपको मिल रही है तो वो एक उसका एक पर्पज़ होगा कि आपको गाइडेंस की वहाँ पे क्या ज़रूरत है. ये मेजरली किसी भी लाइफ प्रॉब्लम से रिलेटेड हो सकती है. दैट मीन्स कि इसका एक पर्पज़ है गाइडेंस को प्रोवाइड करने का. सो आई थिंक
अब तक आपको क्लियर हो गया होगा कि उसकी गाइडेंस की करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। आप उसे नेचर बताने में बहुत आसान होगा कि आपको जस्ट मोल्ड करना है इन्हीं पॉइंट्स को। ऐसा कुछ नहीं है कि कैरेक्टरिस्टिक्स नेचर नहीं डिफाइन करते। कैरेक्टर्स एक मीन्स मतलब उसकी क्या विशेषताएं हैं गाइडेंस की, वही उसका नेचर और स्वभाव के बारे में बताएंगे ना। सो लेट्स टॉक अबाउट द नेचर ऑफ गाइडेंस। सो फर्स्ट वन इज गाइडेंस एम्स एट होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। सो गाइडेंस का मेन मोटिव होता है होलिस्टिक डेवलपमेंट, मीन्स ऑल ओवर डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल हु इज सीकिंग द गाइडेंस। सो गाइडेंस मेजरली सारे पोर्शन को वो इंक्लूड करता है, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, सोशल हो, इकोनॉमिकल हो, सारे एस्पेक्ट इंक्लूड करता है। इंडिविजुअल की किसी भी टाइप की वो प्रॉब्लम फेस कर रहा हो, उसका मोटिव होता है गाइडेंस का कि वो आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट आपको प्रोवाइड करे। सेकेंड वन इज गाइडेंस रिकॉग्नाइजेज द इंडिविजुअलिटी ऑफ एवरी पर्सन। सो इंडिविजुअलिटी मीन्स यूनिकनेस ऑफ द पर्सन हु इज़ सीकिंग द गाइडेंस। सो गाइडेंस का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति से डिफरेंट हो, आपका नेचर उससे सोसाइटी से डिफरेंट है, तो गाइडेंस में ये नहीं है कि आपको प्रेशराइज करेंगे आप उसके जैसे बनो। गाइडेंस में आपकी यूनिकनेस और डिग्निटी ही सुप्रीम क्वालिटी है। नेक्स्ट वन इज गाइडेंस इज बेस्ड ऑन कॉपरेशन। तो गाइडेंस मेजरली ये होता है कि वहाँ पे कॉपरेशन है गाइडेंस गाइड के बीच में और जो मेंटी है उसके बीच में। विदाउट कॉपरेशन गाइडेंस इज़ नॉट पॉसिबल। देन फोर्थ इज गाइडेंस इज कॉन्टीन्यूस एंड सिक्वेंशियल प्रोसेस। गाइडेंस एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है जो बर्थ से स्टार्ट हो जाती है और एंड तक, डेथ तक हमें ज़रूरत ही पड़ती है, बिकॉज वी आर सोशल बीइंग। सो सोसाइटी में एक दूसरे की गाइडेंस लेके ही हम अपने आप को अपग्रेड करते हैं और लाइफ भी अपग्रेड होती है। और सिक्वेंशियल प्रोसेस मीन कि ये फेजेस में होता है, जैसे कि हमें चाइल्डहुड, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस एंड एडल्टहुड में ही इसकी ज़रूरत ही पड़ती है। तो वहाँ से वो एक फेजेस में सीक्वेंस वाइज हो जाती है, तो इसीलिए इसे सीक्वेंशियल प्रोसेस भी कहा गया है। फिफ्थ वन इज गाइडेंस इज रिलेटेड टू द ऑल टाइप ऑफ एजुकेशन, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, वोकेशनल, इंडिविजुअलाइज्ड। सो गाइडेंस हर तरीके की एजुकेशन से रिलेटेड है, चाहे वो एजुकेशन फॉर्मल हो जो कि इंस्टीट्यूशंस में दी जाती है, नॉन फॉर्मल हो हमारी फैमिली में दी जाती है, वोकेशन जो करियर रिलेटेड है, और इंडिविजुअलाइज जो मतलब इंडिविजुअल जिसका सेंटर पॉइंट है आपका। यहाँ पे इंडिविजुअलाइज मतलब एजुकेशन जहाँ पे क्लाइंट ही सेंटर होता है। आपकी पर्सनल प्रॉब्लम और जो भी आप मेंटल फिजिकल प्रॉब्लम फेस कर रहे हो वहाँ पे गाइडेंस की बात की जाएगी, तो वहाँ पे भी गाइडेंस की ज़रूरत होती है। सिक्स्थ वन इज़ गाइडेंस इज़ कैन बी जनरलाइज और अ स्पेशल सर्विस। सो गाइडेंस एक जनरलाइज सर्विस है जो कि हमें फैमिली मेम्बर, टीचर्स और स्कूल टीचर्स कोई भी प्रोवाइड कर सकता है। स्पेशल सर्विस भी इंक्लूड ये करती है, क्योंकि हम गाइडेंस किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट, साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट से ले सकते हैं, तो उस वे में एक ये स्पेशल सर्विस का भी होते हैं। गाइडेंस प्रोग्राम इज़ ऑर्गेनाइज। सो गाइडेंस का जो स्ट्रक्चर है वो ऑर्गेनाइज है लाइक एजुकेशन। तो यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर है और सिस्टम है, कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि आप गाइडेंस का नेचर डिसऑर्गेनाइज हो, जो कोई भी आया और आपको गाइड करके चला गया और आपने उसकी बात मान ली। इसका पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा जिससे आप पता चलेगा कि यस दिस इज़ द समथिंग दैट आई ऑलवेज वांटेड एंड मुझे ही गाइडेंस की अब तक ज़रूरत थी। इट इज़ डायनेमिक। सो डायनेमिक मीन्स चेंजेबल, कि टाइम के साथ चेंज हो रही है। गाइडेंस ज़रूरी नहीं है कि जो पास में हम किसी को गाइडेंस ने हेल्प की होगी वही अब तक आपको भी वही गाइडेंस की ज़रूरत है। गाइडेंस एक डायनेमिक प्रोसेस है जो समय के साथ चेंज होती जाती है। नेक्स्ट वन इज स्कोप ऑफ गाइडेंस। स्कोप ऑफ गाइडेंस मेजरली मीन, इसका स्कोप का मीन्स होता है कि एरिया और द फील्ड विद विच गाइडेंस डील। सो स्कोप डिफाइन करता है कि कौन सा कितना फील्ड है, कौन सा डिसिप्लिन है जो जिसमें गाइडेंस डील करे। स्कोप मेजरली डिफाइन कि कौन कौन से एरियाज़ में गाइडेंस का यूज़ है। स्कोप इज एक्सट्रीमली कॉम्प्रीहेंसिव एज लाइफ इज गेटिंग कॉम्प्लेक्स डे बाई डे। द प्रॉब्लम्स फॉर विच एक्सपर्ट हेल्प इज रिक्वायर्ड आर इंक्रीजिंग प्रोफेशनली। सो ये बोल रहा है कि स्कोप का जो गाइडेंस का स्कोप है वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, बिकॉज हमारी लाइफ इतनी कॉम्प्लेक्स हो गई है कि हमें गाइडेंस की हर दिन ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटीज़ दैट इज़ बीइंग क्रिएटेड बाय साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मैनी ऑफ द फैसिलिटीज़ वी आर एंजॉइंग। जो
हमारी लाइफ कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, उसी के लिए हमें दिन पे दिन ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है और इसीलिए स्कोप इसका बढ़ा जा रहा है। हम मेजरली सारा स्कोप और द फील्ड गाइडेंस का तो कवर नहीं कर सकते, बट मेन पॉइंट उसमें कम इंक्लूड करेंगे ही। सो लेट्स सी what are those point in which guidance is used. So first one is personal life. सो हमारी पर्सनल लाइफ में गाइडेंस की बहुत ही ज़रूरत होती है। यहाँ पे हम मेजरली लाइफ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं आपको एडल्टहुड एडोलसेंस और एडल्टहुड में। एडोलसेंस में काफ़ी प्रॉब्लम्स आते हैं जो हमें मेंटल अनस्टेबल बनाते हैं। ऑल्सो एडल्टहुड में हमें करियर प्रॉब्लम्स, जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम्स और बहुत सारी लाइफ प्रॉब्लम्स की भी ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर भी हम गाइडेंस सीख सकते हैं। देन सेकेंड वन इज़ सोशल लाइफ ऑफ इंडिविजुअल। सो सोशल लाइफ में भी हमें गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। अब हमें एक सोसाइटी में कॉप अप नहीं कर पा रहे हैं, एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो उस वे में भी हम एडजस्ट करने के लिए फैमिली में, सोसाइटी में, स्कूल में, इंस्टीट्यूशंस में, जॉब में, ऑफिसेज में, तो वहाँ पर भी हम गाइडेंस का यूज़ करते हैं। थर्ड वन इज़ एजुकेशनल लाइफ ऑफ इंडिविजुअल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गाइडेंस की एजुकेशन प्रोसेस में बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि टीचर ही जो होते हैं फैमिली के बाद हमें गाइड करते हैं, और टीचर एक सही राह दिखाना बहुत ज़रूरी है। उसे हमें बताना कि हमें अगर अच्छा इंसान बनना है तो कैसे क्या करें, और लाइफ से रिलेटेड करियर, जॉब प्रॉब्लम्स वो भी सब रिलेटेड होती हैं, वो हम क्या करें, कौन से करियर में परस्यू करना चाहिए, कौन सी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं। तो एवोल्यूट करता है ना टीचर, एसेस करता है हमें, तो वो हमें अच्छे से जानता है कि हमारे लिए क्या सूटेबल रहेगा। तो एजुकेशनल लाइफ में भी हमारी गाइडेंस की बहुत ज़रूरत पड़ती है। फोर्थ वन इज़ वोकेशनल लाइफ। वोकेशनल मीन्स कि जॉब और करियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जो उस लाइफ में, जो एडल्टहुड के बिगनिंग में हमें ज़रूरत पड़ती है ना। तो एक ऐसा करियर और जॉब जिससे हम अपनी लाइफ सस्टेन कर पाएँ, उसमें भी हमें गाइडेंस की ज़रूरत होती है। जैसे कि आप किसी की जॉब को परस्यू करते थे, हम गाइडेंस लेते हैं ना, जो जिसकी जॉब अभी अभी रिसेंटली इसने एक्वायर की है, तो वो क्योंकि उस फील्ड में वो एक्सपीरियंस है, तो हम उसे गाइडेंस ध्यान में लेते हैं और हम अपनी भी प्रॉब्लम्स उसे बताते हैं, सो दैट ही कैन अंडरस्टैंड एंड वो अपनी डिफरेंट वेज़ बताता है और हम उन्हें फॉलो भी करते हैं, और जो हमें अच्छे नहीं लगते हैं हम उन्हें फॉलो नहीं करते हैं। सो दैट्स इट फॉर द स्कोप ऑफ द गाइडेंस। एंड फिफ्थ वन इज़ प्रमोशन ऑफ हेल्थ। सो हेल्थ एक ऐसा सेक्टर है जिसमें भी हमें गाइडेंस की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि आजकल न्यूट्रिशंस और जिम में बहुत सारे लोग डॉक्टर हैं जो हमें सजेस्ट कर सकते हैं एक प्रॉपर डाइट, जो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकती है। क्योंकि आज के ज़माने में हम जहाँ पे पिज़्ज़ा और बर्गर खा रहे हैं, उससे हमारी हेल्थ बहुत ही बिगड़ रही है, और बहुत सारे इश्यूज़ भी आ रहे हैं, कि जैसे कि कोरोना ने अभी बहुत सारे फील्ड सोसाइटी में तहलका मचा दिया था। सो उसके लिए भी हमें गाइडेंस की बहुत ज़रूरत पड़ती है। सो हेल्थ का आप एक्सपेंड कर सकते हो पॉइंट में, कि आपको क्या समझ में आ रहा है कि हेल्थ में कौन से इश्यूज़ आ रहे हैं जहाँ पे हमें गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो आप वहाँ पे लिख सकते हो। सिक्स वन इज़ मीन मोरल नीड्स। सो मोरालिटी मेंटेन करने के लिए, सोसाइटी में एग्जिस्ट करने के लिए भी हमें गाइडेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि अभी के बच्चों को नहीं पता है कि क्या मोरालिटी है और क्या ज़रूरत है सोसाइटी की। तो उस सेक्टर में हमें फैमिली और टीचर्स मेजरली हेल्प करते हैं, और हमें मोरालिटी के बारे में बताते हैं, जो हमें इंडियन सोसाइटी में हमें ज़्यादातर चाहिए ही होती है, सो दैट उसकी डाइवर्सिटी भी मेंटेन रहे और आपकी इंडिविजुअलिटी भी मेंटेन रहे, बट सोसाइटी का जो सोशल ऑर्डर है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। सो स्कोप का इतना ही था। आप मेजरली पॉइंट्स बना बना के लिख सकते हो और उन्हें एक्सपेंड कर सकते हो। मैंने मेजरली जो ब्रॉड पॉइंट्स थे उन्हें लिख दिया है, आप इन्हें एक्सपेंड कर सकते हो, बिकॉज मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उन्हें एक्सपेंड करके लिख सकूँ। जो आप अगर आप मेरे शब्द को पढ़ रहे हैं तो समझ रहे होंगे कि क्या कैसे लिखना है। देन इन दिस वी विल समराइज़ जो हमने अभी पढ़ा। सो फर्स्टली हमने पढ़ा कि रिवाइज़ किया कि गाइडेंस क्या होता है, गाइडेंस की क्या ज़रूरत पड़ती है। गाइडेंस हमें एक असिस्टेंस है जो इंडिविजुअल को प्रॉपर डेवलपमेंट में मदद करता है। देन उसकी करेक्टरिस्टिक्स कुछ पढ़ी, विशेषताएँ पढ़ी, जो गाइडेंस को ब्रॉडर पॉइंट में डिफ़ाइन करती हैं, कि जैसे कि वो इंडिविजुअलिटी मेंटेन करता है, लोगों को एक डायरेक्टिव प्रॉपर्टी है, प्रोसेस है, कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, ऐसे कुछ। और देन नेचर के बारे में पढ़ा कि उसके जो एक डेवलपमेंट पे एम फोकस होता है, और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं। सो
हमारी लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करता है, और एक इसका नेचर हेल्पिंग नेचर भी है। और देन स्कोप हमने कवर किया, बिकॉज स्कोप मतलब फील्ड में जहाँ पे गाइडेंस की ज़रूरत पड़ रही है। पर्सनल में भी हम पर्सनल प्रॉब्लम्स में भी गाइडेंस की यूज़ होती है। देन सोशल, एजुकेशनल, देन वोकेशनल, हेल्थ प्रॉब्लम, मोरल नीड्स, कल्चर को सिक्योर करने में और ट्रांसमिशन में भी गाइडेंस की भी ज़रूरत होती है। सो इतना सारा हमने कवर किया है, और ये बहुत ईजी है। आप कुछ भी लिख सकते हो, बट आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि गाइडेंस मेजरली होता क्या है। सो दैट्स इट फॉर ऑल दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।